Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are going to start the unit 15 of FSC Physics Part 2 Federal Board and chapter 16 of FSC Part 2 Punjab Text Board. The title of unit is AC या AC circuits. Here is the title of the unit 15 या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में जो चैप्टर 16 है हम वो शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ AC सर्किट्स. बच्चों, सर्किट्स दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट पावर सोर्सेस. DC सर्किट्स भी होते हैं, AC सर्किट्स भी होते हैं. अभी तक इससे पिछले यूनिट्स में हमने जितने सर्किट स्टडी किए हैं, जितने सर्किट्स डिस्क्राइब किए हैं, वो तमाम के तमाम DC सर्किट्स थे. अब इस चैप्टर में हम AC सर्किट्स पढ़ने वाले हैं. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि AC सर्किट कौन सा होता है. फिर AC सर्किट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो देखेंगे, और फिर डिफरेंट AC सर्किट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. तो जैसा कि मैंने बताया है कि सर्किट्स दो तरह के हैं, DC सर्किट्स एंड AC सर्किट्स. नंबर 1 DC. Number 2, DC circuit mean a circuit excited by DC power source, and AC circuit mean a circuit excited by AC power source. अब DC पावर सोर्स बच्चों कौन सा होता है? एक ऐसे पावर सोर्स को बोलते हैं जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है या अप्लाई करता है बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द सर्किट, और फिर सर्किट में एक स्टेडी करंट फ्लो करता है जिसको DC बोलते हैं या डायरेक्ट करंट बोलते हैं. सो अ सर्किट एक्साइटेड बाय DC पावर सोर्स इज़ नोन एज. अब DC सोर्सेज क्या हैं, ज़रा उसको देख लें. DC पावर सोर्स क्या होता है? DC पावर सोर्स, अ पावर सोर्स विच प्रोड्यूसेस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट्स हैविंग फिक्स्ड पोलैरिटीज़. अ पावर सोर्स, और ये बच्चों जो पावर सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स, अदरवाइज़ मैकेनिकल पावर भी होती है. जितने भी एनर्जी के सोर्सेज होते हैं उनकी पावर होती है. हम चूँकि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज़म के चैप्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पावर एसोसिएटेड है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर. सो अ पावर सोर्स मीन an electrical power source, a power source that produces a constant potential difference between two points across the load with fixed polarity. अब मैंने बच्चों बताया है कि सर्किट्स दो तरह के होते हैं. सर्किट का मतलब बच्चों ज़हन में रखें, पाथ ऑफ करंट को बोलते हैं. सर्किट मीन वो क्लोज पाथ जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसमें से करंट फ्लो करता है, दैट इज नोन एज सर्किट. अब इलेक्ट्रॉन को मूव या तो DC सोर्स कराते हैं या AC सोर्स करते. तो अगर तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बाय DC पावर सोर्स, दैट इज़ नोन एज DC सर्किट. जैसा कि लिखा है, सर्किट एक्साइटेड बाय DC पावर सोर्स इज़ नोन एज DC सर्किट.
और DC पावर सोर्स दैट प्रोड्यूसेस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस। स्टेडी मीन जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, बिटवीन 2 पॉइंट्स अक्रॉस द लोड, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट कह लें या लोड कह लें, विद फिक्स्ड पोलैरिटी इज कॉल्ड DC पावर। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बच्चों, बल्कि मैं इधर ही नीचे इसके एग्जांपल लिख दूँ। DC पावर सोर्स की बैटरीज, DC बैटरीज एंड DC जनरेटर्स। जो बैटरीज हैं बच्चों वो DC पावर सोर्सेज हैं, DC जनरेटर DC पावर सोर्स। सर्किट में DC पावर सोर्स को हम बच्चों इस तरह से शो करते हैं सिंबॉलिकली। जब भी सर्किट में बच्चों DC पावर सोर्स दिखाएंगे तो इस सिंबल से शो करेंगे। ये जो बड़ी लेंथ वाली लाइन है ये हायर पोटेंशियल एंड कहलाती है, ये दूसरे वाली लाइन लोअर पोटेंशियल एंड कहलाती है, जिसको पॉजिटिव और हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। इस सोर्स की पोलैरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये सोर्स सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो कराता है, इस सोर्स को DC पावर सोर्स बोलते हैं। और जो सर्किट इस सोर्स से एक्साइट हो, जिस सर्किट में करंट या जिस सर्किट के चार्जेस एनर्जी इस सोर्स से लें, दैट सर्किट इज नेम्ड एज DC सर्किट। और बच्चों बताया है कि इस चैप्टर से पहले जितने हमने सर्किट स्टडी किए हैं वो सारे ही DC सर्किट्स थे। नाउ व्हाट इज AC सर्किट, what is AC power source, what is the example of AC power source, what is meant by AC voltage and AC circuit. Number 2, a circuit excited by AC power source is known as AC। ऐसा सर्किट जिसमें चार्जेस एनर्जाइज होंगे AC power source से, that circuit is named as AC. Now what is AC power source? A power source which produces potential difference whose polarity keeps on reversing periodically with time is called AC power source. A power source which produces potential difference whose polarity changing कह लें, keeps on reversing periodically with time. Periodically mean after regular interval of time. That is known as AC voltage source कह लें, AC power source कह लें, meaning एक ही। For example AC से प्रीवियस यूनिट में हमने बच्चों AC जनरेटर पढ़ा है। AC जनरेटर जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है या प्रोड्यूस करता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस विद टाइम, इट्स पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग पीरियडिकली विद टाइम, दैट सोर्स इज नेम्ड एज AC सोर्स या AC जनरेटर। अब AC पावर सोर्स को सिंबॉलिकली हम कैसे दिखाते हैं, मैं यहाँ पर पैरेलल AC सोर्स को भी सिंबॉलिकली अगर ड्रा करूँ, दिस इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC पावर सोर्स। अब इसकी पोलैरिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम रिप्रेजेंट नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि इसकी पोलैरिटी परमानेंटली कांस्टेंट नहीं होती, टाइम के साथ चेंज होती है और आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंज होती है। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि सपोज़ ये वाला सोर्स का एंड A है, ये वाला एंड B है, एंड A का पोटेंशियल हायर है एंड B का पोटेंशियल लोअर है, तो इट इज़ नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम, इट इज़ रिवर्स्ड आफ्टर हाफ ऑफ द पीरियड, जिसको हम यूँ लिखते हैं कि ये जो पोलैरिटी है ये T की वैल्यू
0 से लेके T/2 तक है। और जब हाफ ऑफ द पीरियड हो जाता है तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। ए वाले एंड का पोटेंशियल लोअर हो जाता है, बी वाले एंड का पोटेंशियल हायर हो जाता है, और ये जो पोलैरिटी है ये T/2 से T तक है। तो हाफ ऑफ द पीरियड पोलैरिटी ये है, हाफ ऑफ द पीरियड पोलैरिटी रिवर्स है, और आफ्टर टाइम T अगेन वो पहले वाली पोलैरिटी वापस आ जाती है। सो a power source whose polarity keeps on reversing periodically with time, that power source is named as AC power source, and the circuit which is excited by AC power source, that circuit is named as AC circuit। जो कि बच्चों बताया है कि इस यूनिट में हम डिफरेंट AC सर्किट्स पढ़ने वाले हैं, और AC सर्किट का जो बिहेवियर है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। वंस अगेन सर्किट पाथ ऑफ करंट को बोलते हैं। सर्किट DC टाइप का भी हो सकता है, सर्किट AC टाइप का भी हो सकता है। ये जो मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट पावर सोर्सेज बता रहा हूँ। बाकी सर्किट के नेम इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स भी होते हैं, सर्किट्स के नेम इन टर्म ऑफ लूप्स भी होते हैं। नेटवर्क को सिंपल भी कहते हैं, नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो सर्किट के नेम ऑन द डिफरेंट बेसिस डिफरेंट हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट पावर सोर्सेज सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स, DC एंड AC सर्किट। DC सर्किट excited by DC voltage source, and DC voltage source which produces constant potential difference of fixed polarity, such as batteries, such as dry cells, such as DC generator। So this is the symbolically representation of DC power source। AC power source and AC circuit, a circuit which is excited by AC power source, that is known as AC circuit, and AC power source which produces potential difference whose polarity keeps on reversing after equal interval of time, that source is named as AC power source। And the most familiar example of AC power source is AC generator। अब AC जनरेटर की जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज़ नोन एज AC वोल्टेज, और जो AC वोल्टेज है दैट इज़ द वोल्टेज हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो करंट फ्लो कराएगा AC सोर्स, उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं या AC का नाम देते हैं। सो what is AC voltage, what is AC, और मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल आपको AC जनरेटर देती। AC voltage, a voltage whose polarity keeps on reversing after equal interval of, a voltage whose polarity keeps on reversing after equal interval of time, that voltage is named as AC voltage। AC mean alternating current, जिसको हम AC कह रहे हैं, is that which is produced by a voltage source whose polarity is reversing after equal intervals of time। Alternating current is that which is produced by is keeps on reversing after equal intervals of time। और मैंने बच्चों बताया है कि जो AC पावर सोर्स है उसकी एग्जांपल AC जनरेटर है। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ AC वोल्टेज एंड AC इज़ AC जनरेटर, जो कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ कर आए हैं। हम उसकी वेव, उसकी जो वोल्टेज है उसकी वेव फॉर्म हम एक दफ़ा फिर ड्रा करने लगे हैं, तो ज़रा बच्चों उसको देख लें। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ AC वोल्टेज एंड AC इज़ AC जनरेटर whose output voltage is written as V equal to V maximum, V equal to V maximum into sin ओमेगा टी। ये बच्चों वही क्वेश्चन है
जो हमने जनरेटर एसी जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज का ड्राइव किया था। वहाँ पर हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिखा था E इक्वल टू ई मैक्सिमम इनटू साइन ओमेगा टी। व्हाट इज E? दिस इज इंड्यूस्ड EMF। और आपको बच्चों बताया था कि जो एसी जनरेटर है दैट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो आउटपुट वोल्टेज ऑफ एसी जनरेटर होती है, जिसको अब मैंने V इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी लिखा है, ये अल्टरनेटिंग होती है। इसकी पोलैरिटी आफ्टर हाफ साइकिल रिवर्स्ड होती है। तो इसको हम एसी वोल्टेज का नाम दे रहे हैं। तो जो एसी जनरेटर का आउटपुट ये वाला था E इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, तो अब हमने E की बजाय इसको V से रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन अब ये जो V है ये वही उस जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज को शो कर रही है। VM क्या है, करस्पॉन्ड टू E मैक्सिमम है। बाकी आगे वही साइनसाइडल वेरिएशन है विद टाइम, जिसको साइन ओमेगा टी लिख दिया है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। अब इस मैक्सिमम वैल्यू को आप कोई भी और नेम दे सकते हैं, इसको V0 भी लिख सकते हैं। बाज़ बुक्स में इसको यूँ लिखा होता है V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर VM का मतलब है इस V की मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर V0 का मतलब है इस V की मैक्सिमम वैल्यू। तो चाहे VM लिख दें, V मैक्स लिख दें, E मैक्स लिख दें या V0 लिख दें, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन सेम ही है। तो फेडरल की बुक पे इक्वेशन V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी की फॉर्म में लिखी है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की जो बुक है उसमें ये इक्वेशन V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी लिखी है। लेकिन इससे पिछले चैप्टर में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब हमने एसी जनरेटर का आउटपुट लिखा था, तो फिर हमने इसी इक्वेशन को E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी की फॉर्म में लिखा था। तो हम बोल रहे हैं कि एसी वोल्टेज ऐसी वोल्टेज को बोलते हैं जिसकी पोलैरिटी पीरियाडिकली टाइम के साथ चेंज होती है, और अल्टरनेटिंग करंट ऐसे करंट को बोलते हैं विच इज़ प्रोड्यूस बाय द एसी वोल्टेज सोर्स। एंड द एसी वोल्टेज सोर्स की जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ एसी जनरेटर whose output voltage is written as V equal to VM sin omega t, where V instantaneous value of AC voltage, VM maximum value of AC voltage, omega angular frequency of coil of generator, omega t phase of AC वोल्टेज। वंस अगेन हम बोल रहे हैं कि ये V इंस्टेंटेनियस वैल्यू है AC वोल्टेज की, VM मैक्सिमम वैल्यू है AC वोल्टेज की, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कोयल ऑफ जनरेटर, जो कोयल ऑफ जनरेटर रोटेट करता है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो ओमेगा है, और ओमेगा टी ये फेज़ ऑफ AC वोल्टेज कहलाता है। और फेज़ टाइम के साथ चेंज होता है। फेज़ का मतलब है कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओरिएंटेशन है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज फेज़ ऑफ एसी वोल्टेज, जिसको हम ओमेगा टी लिख रहे हैं। तो चूँकि कॉइल रोटेट करता है, टाइम के साथ फेज़ चेंज होता है, इसका मतलब है टाइम के साथ जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज है वो चेंज होती है। और हम ग्राफिकली हम इस वोल्टेज को वेव फॉर्म में दिखा सकते हैं। दो तरह से V वर्सेस T भी दिखा सकते हैं, और V वर्सेस थीटा जिसको हम फेज़ कह रहे हैं, दिस ओमेगा टी इज़ आल्सो रिटन एज एंगल थीटा। तो थीटा इज़ फेज़ विच इज़ ओमेगा टी विच इज़ चेंजिंग विद टाइम, क्योंकि टाइम के साथ कॉइल रोटेट करता है। वन थिंग हेयर मैंने बताया दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज विच इज़ एन ओमेगा ए बी। ये एसी जनरेटर में बच्चों डिटेल से पढ़ कर आए हैं। एन नंबर ऑफ टर्न होते हैं कॉइल के, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ए एरिया ऑफ कॉइल है, बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर कॉइल रोटेट करता है, फ्लक्स चेंज होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है विच इज़ नोन एज एसी वोल्टेज। and that voltage is the voltage whose magnitude and polarity
are changing with the passage of time, polarity is reversing after equal interval of time, that voltage is named as AC voltage. Wave form of AC voltage. The waveform of AC voltage mean graph between instantaneous value of AC voltage and graph between instantaneous value of AC voltage and phase. अब बच्चों हम कह रहे हैं कि ग्राफ बिटवीन V एंड T या ग्राफ बिटवीन V एंड थीटा, थीटा मीन ओमेगा। तो दो तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो V इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, यूँ लिख सकते हैं बी एम साइन ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल T होता है इनटू हेयर स्मॉल टी। व्हाट इज T? इट इज़ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द कॉइल। जितने टाइम में कॉइल जनरेटर का या आर्मेचर एक रोटेशन कंप्लीट करता है, उस टाइम को पीरियड ऑफ AC वोल्टेज बोलते हैं या पीरियड ऑफ AC बोलते हैं, जिसको मैंने कैपिटल T से शो कर दिया है। अब चूँकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और आपको बच्चों पता है कि जो ओमेगा होती है वो 2 पाई f के इक्वल होती है और f टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। इसको 1/T अगर लगाएं तो हम ओमेगा की जगह पे 2 पाई और f की जगह 1 कैपिटल T लगेगा तो 2 पाई बाई कैपिटल T लिख देंगे। तो दिस इज़ एक्चुअली ओमेगा विच इज़ 2 पाई f, या इट इज़ रिटन एज 2 पाई बाई कैपिटल T। और स्मॉल t ये कॉइल की रोटेशन का वो पार्ट है जो कि ड्यूरिंग एनी इंस्टेंट वो कंप्लीट करता है व्हेन इट स्टार्ट रोटेटिंग एट T इक्वल टू 0। सो डिफरेंट अगर हम इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पॉइंट व्हेन कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग T0 अगर हम बच्चों पुट करते हैं और यहाँ से V की वैल्यू अगर हम निकालें तो T0 यहाँ पर लगाएं, दिस होल फेज बिकम 0, तो साइन 0 0 आ जाएगा। तो आंसर 0 ही हमारे पास ऑब्टेन होगा इस इक्वेशन से। दूसरा पॉइंट अगर हम लें T इक्वल टू T/4, T/4 का मतलब है 1/4 रेवोल्यूशन ऑफ द कॉइल जब कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर कैपिटल T/4 लगाएं तो कैपिटल T कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई/4 को हम सॉल्व करें तो पाई/2 आ जाएगा। 90 डिग्री के इक्विवेलेंट बनता है, साइन 91 होता है। तो V की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, V की वैल्यू Vm आ जाएगी, यानी मैक्सिमम आ जाएगी आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन विच इज़ रिटन एज T/2 V इक्वल। अब अगर हम यहाँ पर T/2 लगाएं, T और T कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो पाई आ जाएगा, 180 के इक्विवेलेंट बनेगा। साइन की वैल्यू 180 पे 0 होती है तो V की वैल्यू 0 आ जाएगी। नंबर 4 पॉइंट T इक्वल टू 3T/4 V इक्वल टू, यहाँ पर ये फेज़ निकालें तो 3 पाई/2 बनेगा। 270 के इक्विवेलेंट बनता है, साइन 270 -1 होता है और V की वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, जो कि हमने AC वोल्टेज की डेफिनेशन का कैरेक्टर बताया है कि वोल्टेज हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो 0 से लेकर T/2 तक पोलैरिटीज़ पॉजिटिव हैं, T/2 से ऑनवर्ड पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। जस्ट आफ्टर द रोटेशन कंप्लीटेड यू अगेन, अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर T पुट करें, T/T कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई मीन 360 डिग्री, साइन 360 once again 0, you get V इक्वल टू 0। इसका मतलब है AC वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो हमें बता रही है कि टाइम के साथ वोल्टेज पहले इंक्रीज़ करती है अप टू सर्टन मैक्सिमम वैल्यू, फिर वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ करके 0 होती है और ये तमाम अमल 0 से T/2 तक हो। फिर उसके बाद वोल्टेज अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती है लेकिन इंक्रीज़ करती है और फिर वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है आफ्टर द 3/4 रेवोल्यूशन, और जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है दोबारा वोल्टेज 0 पे आ जाएगी और फिर दोबारा वही
पहले वाली पोलैरिटी सस्टेन कर लेगी। तो नज़र आ रहा है कि AC वोल्टेज इज़ द वोल्टेज whose polarity keeps on reversing periodically with time. That voltage is named as AC voltage, and the power source which provide this voltage, that is known as AC power source. So graphically अगर हम देखें तो let us draw the graph here. जी बच्चों, ग्राफ आपके सामने ड्रा करता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें। आपको नज़र आ रहा है कि टाइम की वैल्यूज़ तो पॉजिटिव ही हैं और जो वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव भी हैं, और जब पोलैरिटी रिवर्स होती है वैल्यूज़ नेगेटिव भी हैं। और आपको जब भी पता है कि हम ग्राफ ड्रा करते हैं किसी भी क्वांटिटी का वर्सेस टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और टाइम के साथ जो क्वांटिटी बदलती है वो डिपेंडेंट है, उसको हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हैं, वाई एक्सिस पे वैल्यू नेगेटिव भी हैं। इसका मतलब वाई एक्सिस पॉजिटिव भी लूँगा, वाई एक्सिस नेगेटिव भी लूँगा, लेकिन टाइम तो पॉजिटिव ही होता है, एक्स एक्सिस सिर्फ पॉजिटिव लूँगा। ग्राफ को ड्रा करते वक्त ये ख्याल रखना है। तो मैं इस ग्राफ को यूँ ड्रा करने लगा हूँ, मैंने वाई एक्सिस ड्रा कर दिया है और मिडल से हमने ओरिजिन सेलेक्ट करके अपना एक एक्स एक्सिस भी वो इमेजिन कर दिया है और ड्रा कर दिया। इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस ले लिया, ओरिजिन ले लिया है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। इस एक्सिस को हम हॉरिजेंटल या एक्स एक्सिस कह रहे हैं, लेकिन चूँकि ग्राफ ड्रा करने वाले हैं AC वोल्टेज का वर्सेस टाइम, तो इस एक्सिस पे वो क्वांटिटी लेनी है जो डिपेंडेंट है, इस एक्सिस पे हमने वो क्वांटिटी लेनी है जो इंडिपेंडेंट है। इस एक्सिस पे मैंने बताया बच्चों टाइम लेंगे, इस एक्सिस पे जो AC वोल्टेज है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे। इधर टाइम भी ले सकते हैं और एंगल भी ले सकते हैं, इधर टाइम भी ले सकते हैं और ओमेगा टी यानी जिसको हम फेज़ कह रहे हैं, फेज़ भी ले सकते हैं। अब इस एक्सिस पे बच्चों हमने टाइम ले लिया है या फेज़ ले लिया है, इस एक्सिस पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज ले लिया है। इधर हम पॉजिटिव जो मैक्सिमम वैल्यू है V की उसका एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इधर नेगेटिव वैल्यू जो मैक्सिमम है उसका एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बट एट इक्वल हाइट हम ये पॉइंट लेने वाले हैं। इधर मैंने जो हाइट पॉइंट सेलेक्ट किया इतना ही मैंने इधर लिया ताकि ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकली बिल्ड हो। अब इसी तरह से टाइम के इक्वल इंटरवल हम कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम t0। एक पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेकिन एट इक्वल इंटरवल। सो हेयर t0, हेयर t इज़ द क्वार्टर ऑफ द पीरियड, हेयर द हाफ ऑफ द पीरियड, दिस इज़ द 3/4 ऑफ पीरियड एंड दिस इज़ द कंप्लीट पीरियड। और अगर बच्चों हम फेजेस लिखना चाहें तो हम फेजेस भी लिख सकते हैं। t/4 पे हम π/2 लिखते हैं 90 डिग्री, इसको 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, यहाँ पर 3π/2 यानी 270 डिग्री जिसको कहते हैं, और 2π विच इज़ इक्वलेंट थ्रू 360 डिग्री। तो इन टर्म ऑफ फेज वन रोटेशन इज़ फ्रॉम 0 to 2π रेडियन, and in term of time one rotation is from 0 to capital T, which is the period of the rotation. Now you can mark the point and connect these points to draw the waveform of AC voltage. So starting from here, from T0 V0, तो यहाँ पर ये वो पॉइंट है जिधर V भी 0 है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे T भी 0 है। इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर t/4 V is at the maximum level, तो t/4 पे V का ये मैक्सिमम लेवल है, इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। फिर t/2 पे फिर लेवल 0 पे आ गया है, वो हमने मार्क कर दिया है। तो वोल्टेज पहले 0 से मैक्सिमम वैल्यू पे गई है, फिर वापस 0 पे आई है, और अब इसके बाद पोलैरिटी रिवर्स होने लगी है। आफ्टर 3t/4 अगेन द वोल्टेज इज़ एट मैक्सिमम लेवल बट with the polarity reversal and at the end voltage is here। तो ये वो पॉइंट हैं वोल्टेज का, ये वो ग्राफ है जिसको हम AC वेव फॉर्म बोल रहे हैं। मैंने इस ग्राफ को ड्रा कर दिया है। सो दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज एंड टाइम, या दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज एंड फेज
This is known as waveform of AC voltage. Similarly, we can draw the waveform of alternating current, which would be the graph between instantaneous value of alternating current and time, या graph between the instantaneous value of alternating current and phase, that is known as waveform of AC. So I am drawing here the waveform of alternating current. Here is the graph between the instantaneous value of alternating current and time. इस केस में मैंने टाइम के इंटरवल ले रहे हैं उसी तरह से जैसे हमने वहाँ पर लिए थे. ऊपर वोल्टेज की पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू Vm ली थी, अब ऊपर हम क्या ले रहे हैं, करंट की पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू Im ले रहे हैं. इधर नीचे हमने वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू विद पोलैरिटी रिवर्सल ली थी -Vm. यहाँ पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं विद पोलैरिटी रिवर्सल और विद द पैसेज ऑफ टाइम. अगर हम ग्राफ ड्रा करें करंट का वर्सेस टाइम फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ इक्वेशन I इक्वल टू Im sin omega t, then you can get the graph here. This is the graph I versus t, and this is the graph V versus t. So this graph is known as waveform of AC voltage. This graph is known as waveform of alternating current, yeah, waveform of A. Dear students, there are few terminologies related to these graphs. These terminologies are, number one बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइकिल क्या है. नंबर टू आपको पता होना चाहिए बच्चों पीरियड या टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड. और नंबर थ्री दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. साइकिल मीन one complete set of positive and negative values of AC voltage or AC, that is known as cycle. One complete set of positive and negative values of AC voltage is called cycle. Understand करें, cycle mean one complete set of positive and negative values of AC voltage is called cycle. ये पूरा सेट है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ AC वोल्टेज का, इस पूरे सेट को हम साइकिल बोलते हैं. सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल, सेट ऑफ नेगेटिव वैल्यूज़ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल. सेट ऑफ positive values of AC voltage from T0 to T by 2 is called positive half cycle. This is the positive half cycle. This is the set of positive values of AC voltage starting from 0 and up to T by 2 in term of rotation, half rotation of the coil of AC generator. So, a set of positive values of AC voltage from T0 to T by 2, that is known as positive half cycle, negative half cycle. इसी तरह से बच्चों डिफाइन कर सकते हैं set of negative values of AC voltage from T by 2 to T, that is known as negative half cycle, which is here. Or in term of current, this is positive half cycle of AC, this is negative half cycle of AC, this is positive half cycle of AC voltage, this is negative half cycle of AC voltage, and correspond to positive half cycle of AC voltage, we have positive half cycle of AC, and correspond to negative half cycle of AC voltage, we have negative half cycle of AC. So, a set of negative values of AC voltage from T equal to T by 2 to T is called negative half cycle. So, once again, cycle mean one complete set of positive, negative values of AC voltage या AC, that is known as cycle. Each cycle consists of positive half and negative half. Positive half cycle
set of negative values of AC voltage from 0 to T by 2 is called positive half cycle, and set of negative values of AC voltage from T by 2 to T, that is known as negative half cycle. So this is the one cycle of यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, this is one cycle of a time period. Second definition, time period. Second terminology, time period. Time during which one complete cycle of AC take place, that time is named as time period. Time taken to complete one cycle of AC voltage. It is denoted by capital T. Time taken to complete one cycle of AC voltage या AC, that is known as time period. जो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम है, जिसको हम कैपिटल टी लिख रहे हैं या इधर कैपिटल टी लिख रहे हैं, इसको टाइम पीरियड ऑफ AC वोल्टेज या AC बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी. नंबर 3, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 second of AC voltage is called frequency of AC voltage. It is denoted by F, and that is 1 over T. In Pakistan, the frequency of AC voltage is 50 Hertz. In Pakistan, the frequency of AC supply is 50 Hertz. पाकिस्तान में जो AC वोल्टेज हमें वाबडा वाले सप्लाई कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है. तो once again, these are the three terminologies related to the waveform of AC voltage या related to the AC voltage. One complete set of positive and negative value, that is cycle. Time taken to complete one cycle, that is period. Number of cycles of AC voltage in 1 second, that is known as its frequency. And in Pakistan, WAPDA is supplying us AC electrical power at frequency of 50 Hertz. 1 Hertz mean 1 cycle in 1 second.